पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, धूप निकल आई, शहरी खुश। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड, दिन चढ़ने के साथ 187 पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सरे फहरिस्त, एयर इंडेक्स 789 रहा। लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन जारी। धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद। 103 बड़ी गाड़ियों को लाहौर में दाखिल होने से रोक दिया गया। तामीराती सामान ले जाने वाली मालबरदार गाड़ियों की भी सख्त जांच पड़ताल। तामीरात पर पाबंदी, तामीराती सामान ढांप कर मुंतकिल करने के SOPs पर भी सख्त अमल दरामद। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा है कि हवा के रुख की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्का इलाकों में स्मॉग कम हुई। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी होगी। पार्टी ओहदों की तकसीम पर PTI पेशावर सिटी तंजीम में इख्तिलाफात। मुस्ताफी जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम को मनाने की कोशिशें नाकाम, नई तकरीरियाँ कर दी गईं। PTI एलामिया के मुताबिक रहमान जलाल को PTI सिटी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद और रफ़ीउल्लाह को सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर PTI पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा है कि पार्टी में मामूली इख्तलाफात आते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा। चौबीस नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक। बुशरा बीबी की इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकात, बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी ने PTI हज़ारा, मालाकंड और बलूचिस्तान के अहदेदारों के इजलास में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज़ की जाए। बानी PTI की रिहाई के मामले में कोई पेश गोई नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में 9 मई को ऐसी अहम तंसीबात पर भी हमला किया गया जिन पर सिर्फ भारत के हमले की तवक्को की जा सकती है। बानी PTI के मुशीरान और बुशरा बीबी दो मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं, इनका साथ चलना मुश्किल होगा। जियो न्यूज़ का इंटरव्यू में कहा कि PTI की पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। PTI के कौमी असम्बली के अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं तरमीम में PTI वालों ने एक दूसरे को पकड़वाया है क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हुए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं, वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां आकिब जावेद को मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। PCB अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी कर्स्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस अखराज को कम करने की तरफ कदम। पानी की पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए शेखुपुरा और ओकारा में पायलट स्टडी की गई। ADB के मुताबिक चावल की फसल पर मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का नफाज किया गया। मुतबादिल तरीक़ाकार से चावल की पैदावार पर असरात का तज्जिया किया जा रहा है। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गई। किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरखास्तें वसूल हुई। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसानों ने 3,61,000 से ज़्यादा कार्ड वसूल कर लिए हैं। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। किसान कार्ड के जरिए काश्तकार बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी कर सकते हैं। किसान इत्तेहाद का ज़रूरी टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद खोखर ने कहा कि दिसंबर में मुल्क भर की तमाम किसान तंजीमें एहतजाज करेंगी। मुल्क में ज़राअत मईशत में बेहतरी का वाहिद जरिया है। बदकिस्मती से हुक्मरानों की तरजीहात में ज़राअत है ही नहीं। रवां बरस गंदम की काश्त 30% तक कम होने जा रही है। गुज़श्ता साल गंदम की कीमत ना मिलने पर ज़राअत की ग्रोथ माइनस पर गई।
मुल्तान में डायलिसिस के रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से टेस्ट नहीं किया गया। निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से दीगर मरीजों में HIV की मुंतकली के लिए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। डायलिसिस यूनिट में पहला HIV का मरीज 11 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के किसी डॉक्टर से राबता नहीं किया, बल्कि मामला दबाने की कोशिश की। मुतासरा मरीजों के अहल खाना के भी HIV से मुतासर होने का खदशा। 1 महीने बाद भी 25 मरीजों के अहल खाना के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाए गए। तहकीकाती कमीशन आज अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को पेश करेगा। SOPs के मुताबिक मरीज का हर 6 महीने में एड्स टेस्ट और हर 3 महीने में हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बड़े बड़े मसाइल पर इकट्ठा नहीं बैठेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। अमन अमान की जिम्मेदारी हुकूमत की है। पॉलिसी को असर नौ देखने की ज़रूरत है। स्टॉक एक्सचेंज आगे बढ़ने से आवाम को क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाफिज सईद ने हुकूमत से सवाल किया कि IMF का सोलर एनर्जी को कम करने का मुतालबा क्यों कबूल किया गया। सोलर से तवानाई हासिल करने की तो हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मुल्क दुश्मन अनासिर जलाओ घिराव की फजा कायम करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। पर्दे के पीछे बैठकर हुक्म चलाने वाले अपने ही मुल्क में एनार्की फैला रहे हैं। ऐसे लोग पहले अपने बच्चों को आगे लाएं, फिर KP के गयूर अवाम और उनके बच्चों को आगे लाएं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क के अवाम अब इन झूठे नारों में नहीं आएगी, क्योंकि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने का मतलब ये नहीं कि सिंध के पानी की तकसीम पर समझौता कर लें। दरियाई सिंध के पानी पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख के सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत सिंध ने तमाम जमातों के साथ मिलकर इरसा एक्ट के खिलाफ तरमीम पास की है। चालिस्तान में खुशहाली चाहते हैं, लेकिन सिंध के पानी की तकसीम पर हरगिज नहीं चाहते। ANP के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर की नमाज जनाजा वजीर बाग में अदा कर दी गई। साबिक वजीर आला अमीर हैदर होती, मियां इफ्तिखार हुसैन, गुलाम अहमद बिलोर, साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अहमद, गुलाम अली, आफ्ताब शेरपाव, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर और सूबाई वजीर कासिम अली शाह की नमाज जनाजा में शिरकत। गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले इलियास अहमद बिलोर गुर्दों के मरज में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान अगले बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजरीन की वापसी के लिए जामे पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB8 सिब्बी में ज़मीनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 124 में से 57 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद, शहरियों को मुश्किलात। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। दो मोटरसाइकिलों पे ना 4 लोग थे, वो आए, उन्होंने एक ने रक्षा रोका, मोटरसाइकिल आके लगाया, दूसरे साइड पे खड़ा होके गन पॉइंट पे ना गन ऊपर तानी, एक ने दूसरी साइड से तानी, हमसे ना बैग मांगे जिसमें हमारे मोबाइल फ़ोन थे। वो 2 बैग थे हमारे पास, वो दोनों बैग ले गए। तकरीबन 55 से 60 लाख के दरमियान सारे आईफोन थे। अगर यही होता रहेगा कराची के लोगों के साथ, तो यहाँ पर आप मुझे बताएं, इतना बड़ा ये शहर है, यहाँ कौन आएगा परचेजिंग के लिए। कराची में वाटर पंप के करीब मोबाइल फ़ोन के ताजिर को लूटने के वाक़े पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। ताजिर सदर मोबाइल मार्केट से 35 कीमती फ़ोन लेकर निकला था। मुलजिमान 60 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन ले गए। ताजिर मुज़म्मिल कराची से रहीम खान मोबाइल फ़ोन लेकर जा रहा था। कराची के इलाके औरंगी में DSP की सरबराही में पुलिस टास्क फोर्स का घर पर छापा। 55 किलोग्राम मावा और गुटखा बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।
अहले खाना का थाने पहुंचकर पुलिस पार्टी पर 25 लाख रुपए लूटने का इल्जाम। डीएसपी ने पुलिस पार्टी को मलीर हॉल्ट पर रोक लिया, गाड़ियों की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक 2 लेडी कांस्टेबल के बैग से 16 लाख रुपए बरामद हुए। गैर मुल्की करेंसी नहीं मिली। मुल्जिम और साथ ही 2 लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया गया। कार्रवाई का आगाज 5 दिन में रिपोर्ट तलब। पाकपतन में रस्म मेहंदी की तकरीब में आतिशबाजी के दौरान हाथ में गोला फटने से एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दुल्हे के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। गिलगित के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ामी जिंदगी शदीद मुतासिर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी और गैस की तलब बढ़ गई। शहरियों को लकड़ी की किल्लत का सामना। स्टोर वैन हादसे के बाद लापता 12 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी और नेवी की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। सर्च ऑपरेशन स्टोर से कोहिस्तान तक बढ़ा दिया गया। 12 नवंबर को तलेशी के मकाम पर 28 बारातियों की बस दरिया में गिर गई थी। हादसे में जाँ बहक 15 अफराद की लाशें दरिया से निकाली जा चुकी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग का जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के फैसले पर इंसानी कंट्रोल बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। पेरू में एपिक इजलास के मौके पर मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि फौजी मैदान में AI टेक्नोलॉजी को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाए। अमरीकी और चीनी सदूर का तनाव कम करने के लिए फौजी सतह पर राबतों की बहाली का फैसला। अमरीकी सदर ने बराह रास्त राबते बरकरार रखने का अज़म जाहिर किया। शिमाली गजा में इसराइली हमलों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में ईंधन की किल्लत, 12 लाख फ़लस्तीनी पानी से महरूम। खान यूनिस में 1 हफ्ते से ईंधन की किल्लत, कई बुनियादी सर्विसेज मुअत्तल। लेबनान में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद हो गए, 182 जख्मी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह की लेबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन शहीद हुए थे। ईरानी वजारत खारजा ने न्यूयॉर्क में इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा कि इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात तेहरान वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए हुई थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतज़ामिया यकीनी बनाएगी कि जल्द खत्म हो जाए। भारतीय रियासत मणिपुर में हंगामों के बाद रियासती दारुल हुकूमत अम्फाल में कर्फ्यू नाफिज, 7 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हंगामे 6 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मुजाहिरीन ने 2 वज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धावा बोल दिया। बरतानिया में सिफारतकारों और उनके रिश्तेदारों पर गुज़श्ता साल 9 संगीन जराइम रिपोर्ट। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इराक, लीबिया, सिंगापुर, घाना, मंगोलिया, पुर्तगाल के सिफारतकारों पर बच्चों की फहश तस्वीर रखने और नाजीबा हरकत का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान पर बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाने और जिनसी हमलों के इल्ज़ाम भी शामिल। बरतानिया में तकरीबन 26,500 अफराद को सिफारती या बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुतालिक सस्ता है। संगीन जराइम में मुलव्वस इन अफराद की सज़ा 1 साल या उससे ज़ायद कैद हो सकती है। कौमी स्क्वाड तीसरा T20 मैच खेलने सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर जारी। दारुल हुकूमत में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान मोनूमेंट पर ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी आज टैक्सला और खानपुर डैम ले जाई जाएगी। एबटाबाद, मरी, नथिया गली से होती हुई 22 नवंबर को कराची पहुंचेगी, जिसके बाद ट्रॉफी अफगानिस्तान ले जाई जाएगी।
दिल का रिश्ता ऐप पर अदाकारा यशमा गिल क्या आई, लोग बड़ी तादाद में ऐप डाउनलोड करने लगे। यशमा गिल की जानिब से रिश्ते वसूल करने की पेशकश के बाद से अब तक इस ऐप के सारिफीन में 1 लाख का इजाफा हो चुका है। याद रखिए, सिर्फ गोल्ड सारिफ ही यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं। सोशल मीडिया में आपके बारे में बड़े रूमर्स हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ये हकीकत है और ये सच है। अरे वाह। हाँ। इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। अच्छा, मास्टर्स तुम नर्सिंग में कर रही हो, पीएचडी नर्सिंग में। सबसे ज्यादा कोजे लड़के थे, उनको सबसे प्यारी लड़कियां मिली हैं। बेशक। उसकी क्या वजह है? साडा की कसूर है। कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे मैं खुद सिंगल रह गया। इसलिए मुझसे तो ये सवाल हो ही नहीं सकता। वो मुझे कहती थी दिल और मैं कहता था धड़कन। वाह। एक दिन तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा जी मेरी धड़कन, तो आगे से आवाज आई अभी आती हूं तेरी धड़कन बंद करने के लिए। अम्मी भी अदाकार तौसीक हैदर किस वजह से सिंगल रह गए? ड्रामे के सीजन 2 के लिए क्या खास छोड़ना पड़ा? जानिए उनकी जिंदगी में पेश आया दिल और धड़कन का वाकया। मेली अदाकार और माजी के मॉर्निंग शो होस्ट तौसीक हैदर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। धीमे लहजे वाले शफी मोहम्मद ने चांद ग्रहण, आंच और जंगल समेत कई ड्रामे अपने मुनफरिद अंदाज से यादगार बना दिए। फनी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़। अजोका बैनुल-अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल लाहौर में जारी। 8वें रोज़ ऑस्ट्रेलिया से आए भारतीय फनकारों और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा ने परफॉर्म किया और खूब दाद समेटी। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2000 से ज़ायद सिख यात्री भारत और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान पहुंचे हैं। कदीम शहर मुल्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए बाइक रैली का एहतमाम। अंदरून मुल्तान से निकाली गई रैली के शुरका की रिवायती नाश्ते मिसी रोटी, डोली रोटी, साग और पूरी चने से तवाज़ु की गई। कराची आर्ट्स काउंसिल में जापानी काउंसिल खाने की जानिब से सजाए गए सकाफती मेले में मौसीकी, रक्स और जापानी सकाफत के रंग। जापानी फनकारों का पाकिस्तानी गानों पर क्लासिकल रक्स, जापानी जंगजू लिबास में मलबूस। जापान के काउंसिल जनरल ने जापानी कैरेक्टर में ढलकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। जापानी स्कूल के बच्चों ने जापानी गानों पर रक्स करके शुरका से दाद समेटी। मेले में जापान के मुख्तलिफ रिवायती खेलों के स्टॉल्स भी लगाए गए। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सुरीली आवाज़ रूना लैला 70 की रिहाई में मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाली गुलकारा 72 बरस की हो गई।